क्या होगा अगर इंडिया पाकिस्तान के खिलाफ मिलिट्री एक्शन लेता है? एक भयानक टेररिस्ट अटैक के बाद जहां हिंदू तीर्थयात्रियों को उनके धर्म के आधार पर मार दिया गया, लोगों में गुस्सा बहुत है और एक्शन लेने की मांग जोर पकड़ रही है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि अगर इंडिया बदला लेता है तो क्या होगा, डिप्लोमेसी से लेकर पूरी जंग तक। जम्मू और कश्मीर में एक खौफनाक टेरर अटैक 27 हिंदू तीर्थयात्रियों को उनका धर्म पूछने के बाद मार दिया गया। इंडिया ने अटैक करने वालों का पता पाकिस्तान समर्थित ग्रुप्स जैसे लश्कर ए तैयबा या जैश ए मोहम्मद तक लगाया। लोगों का गुस्सा भड़क उठा, मिलिट्री एक्शन की मांग तेज हो गई। इंडिया ने एयरबेस, बॉर्डर ट्रूप्स और नेवी को हाई अलर्ट पर रखा। इंडिया ने लाइन ऑफ कंट्रोल के पार टेरर कैंप्स पर सर्जिकल स्ट्राइक या एयर स्ट्राइक की। राफेल जेट्स, ब्रह्मोस मिसाइल्स और ड्रोन का इस्तेमाल किया गया ताकि निशाना सटीक हो और कम से कम आम लोगों को नुकसान हो। इंडियन नेवी चुपके से कराची पोर्ट के पास समुद्री गतिविधि पर नजर रखने के लिए पहुंच गई। पाकिस्तान ने मीडिया में धमकियां दी, लेकिन शुरुआत में जंग बढ़ाने से बचा। अगर पाकिस्तान मिलिट्री से जवाब देता है तो इंडिया पूरी ताकत से जवाब देगा। एयरफोर्स इंडिया के पास 2000 से ज्यादा एयरक्राफ्ट हैं, जबकि पाकिस्तान के पास 1200 हैं, जिनमें से कई पुराने हैं। आर्मी इंडिया की ताकत 14 लाख से ज्यादा एक्टिव ट्रूप्स हैं। नेवी INS विक्रमादित्य, न्यूक्लियर सबमरीन और युद्धपोत स्ट्रेटेजिक पोजीशन में आ गए। हथियार इंडिया आकाश, अग्नि मिसाइल्स, स्पाइस बम और पिनाका रॉकेट का इस्तेमाल करता है। पाकिस्तान JF-17 जेट्स, पुराने टैंक्स और चाइना के सपोर्ट पर निर्भर है। यूनाइटेड नेशंस, यूनाइटेड स्टेट्स, रशिया और गल्फ देशों ने शांति की अपील की। इंडिया ने क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म के सबूत पेश किए, जिससे उसे अंतर्राष्ट्रीय समर्थन मिला। पाकिस्तान को आर्थिक प्रतिबंधों और अलग थलग पड़ने की चेतावनी दी गई। चाइना न्यूट्रल रहा, लेकिन चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर और क्षेत्रीय स्थिरता के कारण ध्यान से देखता रहा। पाकिस्तान महंगाई, ईंधन की कमी और विदेशी कर्ज के साथ आर्थिक पतन का सामना कर रहा है। बलूचिस्तान में विरोध प्रदर्शन, सिंध में अशांति और अफगान सीमा पर तालिबान की आक्रामकता ने अस्थिरता पैदा कर दी है। आर्मी हालात पर काबू पाने की कोशिश कर रही है, लेकिन लोगों का रुख जंग के खिलाफ हो गया है। पाकिस्तान का फॉरेक्स रिजर्व खत्म हो रहा है। IMF बिलआउट का इंतजार है। 2 हफ्ते से ज्यादा रक्षा खर्च करना मुश्किल हो जाएगा। $4 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था वाला इंडिया ज्यादा समय तक टिक सकता है। इंडिया के साइबर अटैक और आर्थिक नाकेबंदी से पाकिस्तान पर और दबाव बढ़ेगा। पहला रास्ता, अंतर्राष्ट्रीय दबाव, दोनों देशों को पीछे हटने पर मजबूर करता है। पाकिस्तान UN की निगरानी में टेरर ग्रुप्स पर कार्रवाई करने के लिए तैयार हो जाता है। दूसरा रास्ता, इंडिया लाइन ऑफ कंट्रोल पर एक बफर जोन बनाता है और गुप्त ऑपरेशन जारी रहते हैं। तीसरा रास्ता, पाकिस्तान अंदरूनी तौर पर टूट जाता है और इंडिया लोकतांत्रिक ताकतों का समर्थन करता है। यह जंग सिर्फ मिलिट्री की नहीं होगी, यह विचारधारा, धर्म और लोगों की सुरक्षा के बारे में है। इंडिया दुनिया में और मजबूती से उभरेगा। पाकिस्तान को लंबे समय तक अस्थिरता का खतरा है। असली हल क्या है? स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म के खिलाफ दुनिया भर में एकजुट होकर खड़ा होना। तो आप क्या सोचते हैं? क्या इंडिया को अभी हमला करना चाहिए या डिप्लोमेसी एक बेहतर हथियार है? मुझे कमेंट्स में अपनी राय बताएं और डेली जियोपॉलिटिकल अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें।